ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं विमेंस वेंसडे और जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि हमारी कोशिश है कि हम न सिर्फ आपकी इस निवेश यात्रा में आपके मार्गदर्शक बने बल्कि आपको बेहतर तरीके से जानकारियां दें, इन्फॉर्म रखें, इंस्पायर करें। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। डॉक्टर इंदु शाहानी जी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई हैं। आप प्रेसिडेंट और चांसलर हैं एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत इंदु जी आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए। और टीचर्स से, शिक्षाविदों से हम सभी का एक गहरा नाता है, एक अलग तरह का ताल्लुक है। हमारी जिंदगी को हर मोड़ पर जो शिक्षक होता है, जो गुरु होता है, जो शिक्षाविद होता है, वो एक मार्गदर्शक की तरह, एक प्रेरणा पुंज की तरह शेप देता है। और शायद हम अपने जीवन में जो कुछ भी बन पाते हैं वो एक गुरु की वजह से ही होता है। तो शायद ये बातचीत आज बहुत विशेष होने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा इस बातचीत को लेकर उत्साहित हूँ। और मेरे ख्याल से स्क्रीन के उस पार जितने लोग भी आपको सुनेंगे उन सभी के लिए आज ये बातचीत बहुत ही ख़ास अनुभव होने वाला है। डॉक्टर इंदु, मेरा पहला सवाल यही है कि हम अक्सर लोगों को मुकाम से देखते हैं। आप जहां हैं, परिचय भी मैंने उस मुकाम से कराया, लेकिन उसके पीछे के उनके संघर्ष, उनके तमाम चुनौतियों, उनकी मेहनत के बारे में हम अक्सर चर्चाएं करना भूल जाते हैं, क्योंकि बार बार वो मुकाम दिखता है कि फला आदमी इस पोस्ट पे है, फला व्यक्ति यहां पहुंचा है। हमें जरा अपने अपने पूरे इस सफर के बारे में जरा बताइए। ये यात्रा शुरू कैसे हुई, कौन कौन से जीवन में चुनौतियां आई, जरा इसके बारे में बताएं। तो मुझे ये कहना है कि थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बात करूंगी, थोड़ी सी मैं हिंदी में बात जी करूंगी। चलेगा 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 चलेगा। तो पहली इंस्पिरेशन और गुरु जो कहते हैं तो वो मेरी माँ रही है। ऑल्दो माय फादर वाज द एजुकेशनिस्ट और उन्होंने एचआर कॉलेज शुरू किया था, फाउंडर प्रिंसिपल थे, लेकिन माय मदर वाज द वन हु रियली डायरेक्टेड दैट। जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया तो मुझे जॉब बहुत अच्छी मिल रही थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और एट द सेम टाइम मुझे टीचिंग जॉब भी मिल गई। तो मैंने जरूर सोचा कि चलो कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं। तो मेरी माँ ने एक चीज इंटरव्यू के जाने से पहले कही, और वो कहा कि the rewards you will get from the smiles of the students will go far beyond the rewards you will get from selling soap, shampoo, and detergents. So I think that made up my mind and I joined the teaching sector. And I must say कि मुझे कभी भी मैंने पीछे देखकर नहीं देखा है। ये सबसे बड़ी मेरे लिए करियर बनी रही है, and I'm very glad and very grateful that I have this career. ये बड़ा हैरान करता है कि आपके पास विकल्प के रूप में एक ऑब्वियस विकल्प हो, एक ऐसा चुनाव हो जहां पर सोचना ही नहीं है, जो सबसे बेहतर है वो चुनेंगे। लेकिन आपने अपने दिल की बात सुनी, आपने एक तरह से बदलाव लाने की सोची, एक फर्क पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि एक शिक्षाविद, एक टीचर हमेशा एक बेहतर जो है समाज का निर्माण का सबसे अहम कड़ी होता है, और वो आपने किया। वाकई आपको हैट्स ऑफ। अब हम आते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन पे, क्योंकि ये जो पूरी प्रोफाइल है आपकी, ये इस दिशा में काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की कंपनियां भारत को एक उम्मीद के तौर पर देख रही हैं। हमारे यहाँ जिस तरह के स्किल्स की टैलेंट जो मौजूद है उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करना है। इसमें फाइनेंशियल एजुकेशन पर आपका क्या टेक है, आप इसे कैसे देखती हैं? So we are very grateful that the government of India, Maharashtra's skills, entrepreneurship and employment department created a private university, and we are the only private university today which is Atlas Skill Tech University in Maharashtra to begin with. And we are very happy to see
that the skills that we are teaching today are very important. They are the skills which get you the jobs of the future. और आज हमारे पास 3 स्कूल हैं. एक स्कूल है डिजाइन का, एक स्कूल है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि want women to be entrepreneurs also. And so we have a school of entrepreneurship, and we also have a school of technology teaching computer science, AI and ML. तो आज आप ये मानेंगे नहीं कि 50% से ज्यादा हमारे पास लड़कियां हैं जो आ रही हैं हमारे क्लासेस में, और we are very very happy to see that we are able to give them a lot of education. Now talking about financial education, इसमें हमने बहुत ही ध्यान दिया है. क्यों? कि I think not just men but women, more than even the men, need financial education. And I'm again बहुत खुशी होती है मुझे ये कहने की कि हमारी लड़कियां आगे बढ़ती हैं, और वो बहुत सारा जो a lot of the people who are there in the classes are young women. तो हम फाइनेंस तो पढ़ाते ही रहते हैं. We even teach finance in our design school. We also teach finance as Atlas electives in most of the schools. लेकिन हमारा मैनेजमेंट स्कूल तो बहुत ही फाइनेंस पढ़ाता है. And now we have started the BSc in finance, सिर्फ फाइनेंस को लेकर. And I'm happy again to see कि हमारी women वहाँ पे बढ़ रही हैं, और गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत ने ये नया कोर्स ज्वाइन किया है. सुनते हुए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि एक कहते हैं ना कि एक आइडिया होता है जब हम किसी भी चीज को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन आइडिया एक्साइट कर सकता है, लेकिन सबसे आवश्यक है उसका एग्जीक्यूशन. और मेरे ख्याल से डॉक्टर इंदु, आप बहुत ही शानदार काम कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ एक आइडिया से काम नहीं बनता, उसको मुकाम तक पहुंचाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है. हमें यह बताइए कि थोड़ा हम क्रिटिकल हो जाते हैं. यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग जो बच्चियां हैं, बहुत हम जानते हैं कि महिलाओं की ज़िंदगी में चुनौतियां कम नहीं हैं, और आप मेरे ख्याल से एज अ ऑब्जर्वर बहुत सारी चीज़ें देखती होंगी. आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, चाहे सरकार को, चाहे इंस्टीट्यूशंस को, चाहे हमारी बुनियादी शिक्षा को? मुझे लगता है कि पहले तो हमें कहना चाहिए लड़कियों को कि दे मस्ट स्टडी और दे मस्ट कम टू कॉलेजेस, और हमें उनको वेलकम करना चाहिए. एंड देन वी शुड इंश्योर दैट दे गेट ऑल द सपोर्ट. मैं आपको एक यंग बच्ची के बारे में बात करती हूँ जो म्यूनिसिपल स्कूल से, मैंने HR कॉलेज में उसको लिया था. आज वो यंग बच्ची HR कॉलेज से पढ़कर आज वो एक वाइस प्रेसिडेंट बन गई है एक बड़ी कंपनी में, और वो उसको फाइनेंस का बहुत शौक था पढ़ने का, तो उसे फाइनेंस पढ़ाया, एंड टुडे शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज. इस तरह से अगर हम अपनी यंग लेडीज को, हमें तो चांस मिलता ही था, लेकिन जहां जहां हम पहुंचा सके फाइनेंशियल एजुकेशन को हमको पहुंचाना चाहिए, स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जहां हम देखते हैं कि बहुत सारी यंग लेडीज है और उनको चांस मिलना चाहिए, और उनको आइडियाज देनी चाहिए कि किस तरह से हमें फाइनेंशियल एजुकेशन आगे बढ़ना सिखाएगा. और इसलिए हमने हमारे छोटे जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, हमारी जो NSS की यूनिट है, वो यूनिट अभी इसी काम में लगी हुई है कि दे आर गोइंग टू टेक फाइनेंशियल लिटरेसी to the villages, and this is what we are very keen, that we should reach maximum number of women. डॉक्टर इंदु, मैं वाकई बहुत शुक्रिया करूंगा. ये बातचीत शायद बहुत आवश्यक थी, और ये बातचीत बहुत, कहते हैं ना कि मुझे खुद ये बातचीत करते हुए इतना अच्छा लग रहा है. एक तो आपकी पॉजिटिविटी, आप खुद इतनी अपनी पूरी यात्रा में संतुष्ट दिख रही हैं, इतनी सेटिस्फाइड दिख रही हैं कि आपने
कितना बड़ा बदलाव लाया है और लगातार ला रही हैं। और वाकई मेरे ख्याल से ये एक तरह का हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के समाज में बदलाव लाने वाले लोग हैं, हस्तियां हैं, जो शायद वो कहते हैं ना कि बहुत बेहतर, कहते हैं ना, अपने लिए बेहतर चुनने की जगह समाज की बेहतरी की ओर चुनना ज़्यादा समझा, और वो आपने देखा भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमें समय देने के लिए, और आपको, आपकी पूरी टीम को, ये पूरी वर्क फोर्स को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। और हम यही चाहेंगे कि हर दिन, हर मिनट जो है वो आपकी ये जो पूरी विमेन पावर है इसमें और मजबूती आए, ये वर्क फोर्स और बेहतर और बेहतरीन बने। हमें समय देने का, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. तो ये थी डॉक्टर इंदु, और उम्मीद यही करते हैं कि आपको ये बातचीत करते हुए, सुनते हुए बहुत अच्छा लगा होगा, एक इंस्पिरेशन मिली होगी, और यही हमारी कोशिश है। चलिए, इसी के साथ विमेन वेंसडे में हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी कुछ खास चीज़ें हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।